अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताई थी कि मैं बैग निकाल ही लेती हूँ, तो मैंने निकाल भी ली हूँ और उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें जो है पैकिंग भी कर दी हूँ। और जो लास्ट टाइम मैंने आई थिंक दो ही चूड़ी पहनी थी हाथ में, पर इस बार मैं थोड़ी चूड़ी ली हूँ क्योंकि इस बार जो है सेट अभी मैंने जस्ट अमीन को भेज के मंगाई हूँ। मुझे ज़्यादा हैवी कुछ पहनना नहीं था, तो इसीलिए ये वाली ज्वेलरी है जो मैं बगदाद शरीफ जाऊंगी तो पहनूंगी। और उसके साथ में क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है हमेशा कैरी करना पड़ता है, तो लास्ट टाइम जो मैं सिल्वर कलर का साइड वाला बैग ली थी ना, तो मैंने वही निकाली थी कि मैं यही लेकर जाऊँ। लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं यार, इतनी खुशियों के साथ जा रही है तो फिर नया चीज़ लेना बनता है। और ये फिर ये लेकर आई। इतना छोटा सा बैग काफ़ी महंगा मिला है। अब मैं कोलैबोरेशन नहीं कर रही हूँ, ना तो किसी ब्रांड का मैं कोई ऐड कर रही हूँ, पे करके मैंने खरीदा ये। और इसके साथ साथ सेपरेट एकदम मुझे सब कार्ड्स रखने थे क्योंकि वहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़रूरी है और यही कार्ड्स के ज़रिए हम लॉन्च भी तो यूज़ करेंगे भाई, एयरपोर्ट जाएंगे तो इसीलिए एकदम बिल्कुल सेपरेट चीज़ें। और जैसे मैंने आपको बताई थी कि लाइव पे मैं जब वीडियो डालूंगी, बहुत जल्दी ब्लॉग डालूंगी, तो उसके साथ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। तो ये वही चीज़ें हैं कि आज से 2 साल पहले जब मैं गई थी बगदाद, तो ऐसे हाल में इसी तरीके से तड़पता हुआ दिल और दुखी जो अंदर की रूह है ना, वो लेकर गई थी। पर उस टाइम भी मेरे दोनों कंधे मेरे सहारे थे, आज भी मेरे दोनों कंधा सहारा है और हमेशा रहेगी। हाँ इंशाल्लाह, ये तो मुझे पता है। लेकिन वहाँ से सच बताती हूँ आपको, वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा मैंने बोलना स्टार्ट की थी क्योंकि बड़े पीर सरकार के यहाँ से बहुत हिम्मत लेकर आई थी मैं। तो फिलहाल तो बहुत सारी चीज़ों के साथ पैकिंग तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी हुई है। और आज है घर पे का सेकेंड डे। देखो ये जो पीर वलियों के दर पे जाते हैं ना, तो ये बस हमारी जो मोहब्बत है तो वो उनको भी पसंद है, इसीलिए वो हमें अपने दर पे बुलाते हैं। लेकिन आने के बाद जीने के लिए काम करना है, दुनियादारी निभाने के लिए दुनियादारी के रंग में रंगना है, क्योंकि हमारे सर पे कोई शौहर का साया नहीं है, हमारे बच्चों की बॉन्ड जो है वो हम है। तो इसीलिए जैसा भी है जैसे भी है, मैं भी जाती हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वहाँ से आने के बच्चे, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं उनके ख्याल में रहती हूँ, यहाँ आने के बाद मेरे बच्चों की फ्यूचर के लिए जैसा रहना मैं वैसे रहती हूँ, और कोई कितना भी कुछ बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज है ग्रीन कलर, तो अब निकालूंगी ग्रीन कलर, और उसी के साथ साथ फुल खुशी वाला जो टाइम है, खुशी वाला जो माहौल है, खुशी वाला दिन, उसके साथ आज शाम बिताऊंगी। और ये तुम्हारी सायरा आंटी का ओरिजिनल रूप है। लेंथ के लिए बाल यूज करते हो, लेकिन माशाल्लाह है बाल बहुत सारे। बाप रे क्या आज डांस करे हम लोग, बाप रे और थोड़ी बारिश होनी चाहिए थी ना। अरे जरा भी हम लोग रुकते तो कैसे ना, क्या जोश आता है यार। हमारे से भी बड़े बड़े आंटी लोग को देख के हम लोग को शर्म आती है। और बारिश इतनी मोटी मोटी बूंदे ना। आमीन तो दोस्त लोग के साथ करता, मैंने बोला जल्दी आ बारिश में मुझे एक रील बनानी है, बस वो झलक दिखा के गायब। और माशाल्लाह मेरा बैग भी रेडी, मैं भी रेडी होंगी अभी। ये तो गरबे वाला रूप था, और देखना क्या मजा कर रहे। थम्बाड़ी माड़ी बाड़ी थम्बाड़ा रे मस्त लग रही है। चलो अभी मस्त रेडी है चलो ना। अभी फटफट फ्रेश होती, तैयार होती, और आप जाओ दोस्त लोग को टाटा बाय बाय सिया कर आ जाओ, फिर अपन निकलते। ठीक है, तब तक मैं सब सेट लूं। तू क्या खरीदने वाला उधर? नहीं, वो खाने का जो बोला बैग भर के लेके आऊंगा। और तूने मुझे क्या बोला था, मैं आप नहीं आएंगे तो अभी मैं खुद जाऊंगा ना मम्मी, तो खाली उसके लिए जाऊंगा। वो है पॉपकॉर्न, वहाँ पे मिलते कॉर्न मिलते हैं ना, पॉपकॉर्न नहीं सॉरी कॉर्न मिलते हैं, जो खाली और खाली बगदाद में ही मिलते हैं। और सुबह सुबह 7:30 बजे दुबई में भी वैसे टेस्ट नहीं था ना, दुबई में थे हम लोग ने भाई 7:30 बजे अपने को कबाब खाने गए सुबह के। मैंने अभी शॉर्ट्स देखा हूँ, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग कबाब खाते हैं। मम्मी आज से पहला बिस्मिल्लाह करके पहला नया अबाया शुरू कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशियों के साथ जा रही हूँ। बहुत दिल की, जो मेरे दिल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बस अब वहीं पे बैठ के उनको ही सुनाएंगे। यहाँ से तो बार बार फरियाद करते थे, उन्होंने बोला बेटा यहाँ आके बता, तो बस ये उनका हुक्म हुआ और हम निकले। तो इंशाल्लाह
बस सही सलामत निकले हैं घर से, बस तो सही दुआ, सलामत पहुंच भी जाएंगे। हाँ ये है कि मैंने अभी तक सदका निकाली नहीं हूँ, पर निकलने के पहले सदका निकालूंगी। और फिर से कह रही हूँ, ये जो चीजें हुई है मेरे सरकार गरीब नवाज के हुक्म से हुई है, और ये उनका हुक्म है कि मैं बच्चों को लेके वापस जा रही हूँ बगदाद शरीफ। सब लोग देख रहे हमारे ग्रुप वाले आ गए था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी बार भी गई, खाली फर्स्ट उम्रा छोड़ के अभी जो सेकेंड उम्रा फिर बगदाद शरीफ इकबाल भाई के साथ ही गई हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी बस सोच के रखी कि इकबाल भाई के साथ ही जाऊँगी। और खाना हम लोग बाहर से खाने का था, लेकिन जैसे कि बड़ा बेटा बोलती हूँ रियान को, और उनकी बहन को बड़ी बहन बोलती बाजी को, तो उन्होंने टिफिन बना के भेजे बच्चों को, बोले कि खाना यहाँ घर का ही खा के तुम लोग जाओ। इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि उन लोग के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हैं। और हमारे जो उम्रा के बगदाद के सारे लोग हैं ना वहाँ पे हैं, चलो उनसे मिलते हैं, थोड़े पुराने हैं थोड़े नए। बोला कोई और गए, सरप्राइज मिल गया मम्मी को। जो बोले वो किधर है? हाँ मम्मी, जो बोले वो किधर है? हो गई बाजी, मेरे को नहीं बोले थे। और कौन आया? वो नहीं आई, देखो जो आने वाली थी वो गायब, नहीं आने वाले थे वो आ गए। और बहुत अच्छा लगा बाजी आए, ये मेरी गोला को लेकर आए और डैडी पैसे देते आए। बोला तो मस्त लग रहा है। ओ भाई आओ तो जाते, ये पानी के पास जाते, पहले बोलो भाई, जल्दी बोलो बाय। जाएंगे पर उधर, पहले बोलो भाई बाय। दादी के गले लगो, चलो दादी के गले लगो, जल्दी लगो दादी के गले। और मेरा बच्चा सोया नहीं, मेरा बच्चा सोया नहीं। ये देखो गरम गरम भाजी ने लेकर आए बोम्बिल फ्राई। ये क्या भाजी? बैंगन का भाजी, भरेली बैंगन, और ये रोटी, एक तो गरम गरम पराठे, ओ मलबारी पराठे। चलो आओ बिस्मिल्लाह करने के लिए सब लोग। दादी को आवाज है? भाई भाई अमीन आमीन अमीन भाई चलो चलो जाओ। एक सुनना, अरे ये ले लेते ना, हाँ ले ले पप्पी तो दे। चल। इकबाल भाई ने वो क्या अपने टूर का पूरा वो बोर्ड रखे थे, क्या कोलैबोरेशन करूँ क्या, तो बोले आपा तुमसे ही कराऊंगा। 40 जन उड़ गए, हम 7 जन रह गए, और हम लोग और इकबाल भाई की फैमिली। इकबाल भाई भी चले गए, क्योंकि क्या हुआ हमें, गल्फ एयरवेज की फ्लाइट्स जो बहरीन से जा रही थी इराक के लिए, वो कैंसिल हो गई है। बहरीन से या कहीं से भी जा रही, सिर्फ दुबई वाया टू बगदाद की फ्लाइट चालू है। तो इंशाल्लाह इकबाल भाई बोले कि आपा कल का इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, हो जाएगा, अल्लाह करे कल हो जाए। मम्मी तो बहुत टेंशन ले रहे, बट मैं तो खुश हूँ, जो अल्लाह चाहेगा वैसे ही होगा। भाभी और इकबाल भाई के दोनों बेटा बेटी की, और मैं, मेरे दोनों बेटे बस जा रहे हैं अभी, क्योंकि स्टाफ यहाँ के जो एग्जिट करना हो तो फिर स्टाफ के बिना बाहर नहीं जा सकते, तो बस वो आ रहे हैं और हम लोग को लेके जाएंगे बाहर। रात को एयरपोर्ट से आए वैसे ही सो गए एकदम, मतलब थके हुए भी थे, और फिर फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से थोड़ा सा माइंड भी अपसेट हो गया था। पर बच्चे दोनों मुझे कह रहे थे कि नहीं अपसेट मत हो मम्मा, अल्लाह की इसमें बेहतर है, क्योंकि जो बचपन से मैं वो बच्चों के सामने बोलती हूँ ना, कुछ भी बुरा हो कुछ भी हो, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि अल्लाह बस हमारे हक में कुछ ना कुछ बेहतर ही है, इसलिए ये चीज़ हुई है। तो माशाल्लाह बच्चे ऐसे ही मुझे बोल रहे थे रात को। और ये जो नाश्ता था, ये फ़्लाइट में खाने का नाश्ता था, तो अब फ़्लाइट तो गई नहीं, तो नाश्ता कर ही लेते, तो इसीलिए बनाई हूँ चाय, और वही सुबह के अगरबत्ती लोबान और माशाल्लाह तिलावतें, और उसके साथ में देखो क्या नाश्ता है इसके अंदर। हाँ, ड्राई जैसे चाय के साथ में नाश्ता लगता है, इट्स गुड। चलो नाश्ता कर लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर देखते हैं, जाना नसीब में होगा तो होगा, नहीं होगा तो उसमें भी कुछ बेहतर ही है। बस रात को बुर्खा उतारी हूँ और आके सो गई हूँ। अच्छा वो सो गई, नहीं सोती ना तो फिर सोच सोच के एकदम दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन
जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। रात को तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जेवर के साथ ही सो गई हूँ। जो मैं जाने के लिए पहनी थी ना, वो जेवर, हाथ में चूड़ी भी है, बस ऐसी आई और आके चुपचाप सो गई। पर हाँ, ये थोड़ा देर यहाँ वहाँ करवट ले रही थी, क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं था ना, सोच रही थी। लेकिन बेहतर है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। फिलहाल देखते हैं, अभी जो भी आगे होगा वो भी हमारे बेहतरी के लिए ही होगा। बस यही सोच के साथ जिंदगी जीती हूँ, और अल्लाह बस इतनी हिम्मत दे कि हर चीज़ का सामना करूँ और सब्र रख सकूँ इंशाअल्लाह। कोशिश कर रही थी जाने के पहले सब काम निपटाऊं और आराम से 10-12 दिन रहकर आऊं, पर एक दो काम ऐसे हैं जो शायद मेरे ध्यान में नहीं था या मेरे तक वो आई नहीं थे। और सुबह जैसे नींद में से उठी ना, तो वो काम के लिए मुझे कॉल आ गया। तो मैंने बोला चलो, इसके लिए अल्लाह पाक ने वापस भेजे कि बेटा ये सब करके फिर आ तू, और मैं आपको बताऊंगी इंशाअल्लाह लाइव, या तो फिर एक अच्छा खासा ब्लॉग पूरा डिटेलिंग के साथ करके आपके सामने बताऊंगी मैं। ऐसे छोटा, जैसे मुझे बहुत सारे लोग मेरे हेटर्स हो या रिएक्शन चैनल वाले जो बोल रहे ना, तो मुझे उनकी बातें कहीं ना कहीं सच लग रही है कि जो छुपा के तुमने किया ना, वो तुमने सबसे बड़ी गलती की। तो छुपाना नहीं है, करना है तो एकदम खुल के इत्मीनान से करेंगे बात। पहले अब निकली हूँ, अल्लाह का नाम लेके सदका निकाल के कामयाब होकर आऊंगी, पता है मेरे को। वैसे तो आज हमें रहना था बगदाद, लेकिन अल्लाह की मर्जी, क्योंकि आने के बाद जैसे मैं निकल रही थी शाम को, तो आपको बताई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शायद होना था, इसीलिए मुझे वापस आना था यहाँ पे, और वो काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो है अल्लाह की मर्ज़ी है, और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से जी हूँ, और जो मैं करती हूँ अल्लाह की, मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ उसमें अल्लाह की मर्ज़ी रज़ा होती है, तो मैं ये कर पाती हूँ, या मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें होती है, चाहे जो भी हो, चाहे मुझे बहुत तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हो, चाहे मुझे खुशी देने वाली चीज़ें हो, पर वो मेरे अल्लाह के हुक्म के बिना तो होती नहीं। तो आज का गरबे का ड्रेस ग्रे था, और ग्रे चनिया चोली मेरे पास थी नहीं। अगेंस्ट मेरे फैशन का जो सेंस है, मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैंने अपनी साड़ी को, ये साड़ी है, और ये साड़ी को मैंने बनाई हूँ चनिया, और उसको मैंने मस्त चनिया चोली जैसा पहनी हूँ। चनिया चोली पहनने से क्या है, गरबा करने का मज़ा थोड़ा दुगना हो जाता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके शाम को ही रेडी करी, क्योंकि आज तो कोई वो ही नहीं था ना कि आज हम यहाँ रहेंगे गरबा खेलेंगे। लेकिन ठीक है, जैसा जो वक्त होता है बस उसको खुशियों से गुजारो, और उसमें हमेशा अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ढूंढो, ताकि आप खुश रहो और आपके जो आजू बाजू, आपकी फैमिली, आपके बच्चे जो भी है, वो हमेशा खुशियों के साथ आपके साथ महसूस करें। बस ये कोशिश मेरी रहती है। और कैसी लगी मेरी चनिया चोली का स्टाइल? देखो, साड़ी है, इसको मैंने चनिया चोली बनाकर पहनी हूँ। अभी मैं परसों लाइव आई थी, तो देखा था ना आपने, ये पुलाव मंगाया था अमीन, क्योंकि इसको बहुत चटक लग गई है। और ये जो है ना, ये खाता है वाइट वाला मटन पुलाव, है ना, लबरेज वाला। और मैं अपने लिए मंगाई हूँ सैंडविच, क्योंकि इसमें चटनी नहीं है, और ये लाता है हमेशा अमीन या अली या अमीन, क्योंकि अमीन का नाम मेरे जबान पे ना तस्बीह जैसा रहता है, क्योंकि हर दिन में 100 बार तो लेती हूँ नाम। और आज का ड्रेस मैंने क्या मस्त फिर से तैयार कर रही हूँ। और देखो, उधर हमारे बैग है ना, अभी भी यहीं पे पड़े हैं। एक बैग इधर है, एक बैग उधर है, और एक बैग इधर है। इंशाल्लाह जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। मैंने बोली ना कि मैं अल्लाह की रजा में रजा रखती हूँ, जो हमारे नसीब का होगा बेहतर से बेहतर होगा। तो अभी फिलहाल शाम का नाश्ता चल रहा है, और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने बाहर से मंगाई हूँ मिठाई, और गरीब नवाज के नाम पे थोड़ा सा करवाऊंगी फातिया। तू भी शूज पहन ले अमीन। हाँ, तो जम के करने का गरबा। भाई मेरे तो पैर कितने दुखते हैं, लेकिन मजा कितना आता है ना। इसको ही तो बोलते एंजॉय करके जीना लाइफ को। वैसे लाइफ में टेंशन देने वाले मेरे बहुत है, कम नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ। आज है ना, सोची थी कुछ, लेकिन वो हम कल करेंगे, और कल जब मैं करूंगी तो इसके साथ साथ वो भी शेयर होगा, ये भी शेयर होगा। तो अभी फिलहाल जा रही हूँ मैं आज, जो मेरी बहुत पुरानी साड़ी को मैंने आधे घंटे में आज फिर से चनिया बनाई है। कैसी लग रही है बताना? खूबसूरत। राधा नो रूप धारे। वैसे तो ये टाइम था हमारा बगदाद में घूमने का, पर कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्जी जब तक नहीं हो, कोई चीज एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हमारी क्या औकात है ना।
लेकिन ये है कि कल हमारे यहाँ पे एक नया ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, तो मेरा बेटा बोला चलो आपको घुमा के भी लाता हूँ, और मुझे आज खाने का दिल हो रहा है, सी फूड है ना, तो बोला सी फूड भी दिला के लाता हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रिज। नए पुल पे घूम कर आए, पर मलाड नहीं गए, हमारे एरिया का जो फिश मार्केट है ना वहीं पे गए। और मुझे ना बड़े वाले प्राउंस जो है ना वो एक दो खा लो ना जी भर जाता है, और अरविंद का भी सेम हाल है। अली तो थोड़ा बहुत ही खाता है, उसको तो ऐसे ये खिलाने लेके जाता है मेरे को मारवे। जो हमारे एरिया वाले अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे ना तो आपको पता है ना, मारवे ये लेके जाता है मुझे, मारवे में फिश और पाव है ना, और उसके साथ सैलेड बना के अंकल देते हैं ना। तो ये मैंने बनाई हूँ कोल्हापुरी मसाले का प्राउंस मसाला, कोल्हापुरी मसाला डाली उसके अंदर में मैं, और इसके साथ में स्टीम राइस और बोम्बिल फ्राई। थोड़ा सा मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मस्त एकदम ग्रीन वाली ककड़ी नमक के साथ लगा के खाओ। और मेरी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चों के साथ ये सब करके बैठते हैं ना तो थकावट अपने आप दूर हो जाती है। और इंशाल्लाह जो चीज़ों की देरी हुई आप आगे से जो देखोगे तो पता चलेगा। तो मैंने जब भी जो चीज़ हुई है मैंने क्या कहा, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं हो और अल्लाह जो वक्त नहीं लिखे वो वक्त के पहले कुछ नहीं हो सकता। तो ये वही चीज़ है, और इंशाल्लाह आगे आपको दिखाऊंगी मैं। यार मैं आज कितना अच्छा तैयार हुई थी, पूरा मेरा टेम्पल ज्वेलरी, उसके साथ में देखो साउथ के फूल, और फिर से आज मैंने साड़ी को, ये पल्लू है, ये पल्लू, इसको फिर से मैंने आज चनिया बना के पहनी, और इतनी मस्त मैंने आज ज्वेलरी बैंगल्स और तैयार हुई थी। सॉरी यार मैंने पूरा ड्रेस दिखाना ही आपको भूल गई। हाँ पर मैं आज लाइव में आई तो भी बैठी थी। हाँ इंस्टाग्राम पे अगर आप रील देखोगे ना गरबा वाली तो आपको ये दिख जाएगा कि साड़ी को मैं क्या मस्त चनिया बनाती हूँ और उसको वेयर करती हूँ, और उसके हिसाब से फिर मैं ज्वेलरी और थोड़ा सा मेकअप करती हूँ। अब जा रही हूँ चेंज करने, और जो दोपहर में मस्त बनाई थी ना झींगा मसाला और बोम्बिल अभी गरम गरम फ्राई करूँगी, और उसके साथ राइस। और अब तो बिग बॉस भी चालू हो गया, तो बिग बॉस लगाऊंगी, मस्त खाना एंजॉय करती हूँ। कमीने सोच से जियो ना तो बहुत ऊपर रहते हैं ना। इनको भी लगता है ना, तो लोग तो पीछे पीछे भाग के आते हैं। पैकेट अच्छा दिखना चाहिए, अंदर भले माल फोकल रहे। हाँ ये तो तू सच्ची बोला, पैकेट अच्छा होना चाहिए। देखो आजकल के बच्चे सिखाते हैं आज की जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। और माशाल्लाह मेरे नाखून नहीं रहते ना तो मैं मेरे अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब रहती हूँ। नाखून रहते ना तो अल्लाह मेरे दिल में ज्यादा रहते हैं, नाखून नहीं रहते तो मैं अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब सजदे में रहती हूँ, सजदे। क्या नहीं बोलने का भगाओ। ये देखो ये जो हमारी टिकट कैंसिल हुई थी ना, तो मैं इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड करती हूँ। और जो आगे भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, और जो नसीब में लिखा है ना उससे ज्यादा ना उससे कम, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारी टिकट थी। और ये क्यों कैंसिल हुई अम्मा? क्योंकि वहाँ की फ्लाइट कैंसिल हो गई पूरी फ्लाइट। क्या वजह से? रीजन ये जो हो रहा है ना मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स, जो वहाँ पे ईरान और उसमें हो रहा है, ईरान में जो इजराइल बहुत बड़ा में, जो इजराइल में जो चीजें हुई, तो इसलिए गल्फ कंट्री की जो फ्लाइटें हैं, जैसे दुबई और दूसरी कोई चीजें हैं, दो या 3 फ्लाइटें जो सिर्फ वो जा रही है, बाकी गल्फ की जितनी भी फ्लाइटें वो सब कैंसिल ना। एमिरेट्स ने सब बैन कर दिया। हाँ तो वो सारी फ्लाइटें जा नहीं रही, तो उसी में से हमारी फ्लाइट थी। इसके मतलब ये हमारी और इकबाल भाई की फैमिली की, तो हम वो उनकी फैमिली और हम, मतलब मैं भी उनकी फैमिली हूँ क्योंकि मैं बहन हूँ उनकी, और उनकी वाइफ और उनके बच्चे, उनकी बहन और उनके बच्चे अटके पड़े हैं यहाँ पे। तो खैर अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया है वो वक्त पे जाएंगे। और अगर अल्लाह हमारी हिफाजत चाहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के सिवा कोई नहीं है और मेरे बच्चों का मेरे सिवा कोई नहीं है, तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि हमारी हिफाजत कैसी करनी है कैसे नहीं करनी है। ये है कि हर चीज में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, वो मेरे अंदर बहुत है। क्योंकि मेरे अल्लाह से मैंने बार बार मांग कर ली हूँ। तो जैसे हम बार बार जाने के लिए परमिशन मांगते हैं ना, कहीं गरबा खेलने के लिए जाने के लिए परमिशन बच्चे रात को मांगते, मेरे बच्चों को तो बहुत फ्रीडम है। मेरी मम्मी से बार बार बोलती थी मम्मी जाओ दोस्तों के साथ, मेरी मम्मी ना 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 करते, लास्ट में उनको जाने दो ना मम्मी, तो फिर तैयार होते। तो ऐसा अपन अल्लाह से भी बार बार जब मांगते हैं ना तो मिल ही जाता है। तो ये सब बातों के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड। तो इंशाल्लाह इसका सेकंड ब्लॉग फिर करेंगे, जैसा जो सिचुएशन, जैसे आपने इसमें देखा जो सिचुएशन जैसे मुझे लगी तो वो चीजें मैंने शूट की हूँ।
इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में भी वही करेंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में सबको याद कीजिए, हम तो हमेशा आप लोगों को दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज।